वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में मैं होस्टिंगर की वेबसाइट से एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर परचेस करूंगा। फिर उसको हम ट्राई करेंगे अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। और मोस्ट प्रॉब्लली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप उस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे अपनी किसी स्ट्रैटेजी को या फिर कोई सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। इस वीडियो क्रिएट करने का मेरा मोटिव ये था कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा एनएससी ने सर्कुलर लॉन्च कर रखा है कि आपको अपने स्टैटिक आईपी एड्रेस को ब्रोकर पे रजिस्टर करना है। इसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, तो अभी हम वेट करेंगे ब्रोकर के साइड से। बट ये रूल आने वाला है, सुनो लेटर आएगा ही। तो उस केस में आपके पास अगर कोई वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है जिसको हम वीपीएस बोलते हैं, तो इन दैट केस वहाँ पे आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलती है एंड यू कैन रजिस्टर दैट आईपी एड्रेस ऑन योर ब्रोकर। तो जब ये रूल आएगा तब देखेंगे, बट अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कैसे आप इसको परचेस कर सकते हो। इस वीडियो में हम होस्टिंगर से एक लिनक्स का वीपीएस परचेस करेंगे और देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा, पहले मैं 1 मंथ के लिए परचेस करूँगा। मुझे भी नहीं पता, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। तो अगर मुझे अच्छा लगता है इसका परफॉर्मेंस, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ फॉर 12 मंथ 24 मंथ। बट अभी के लिए हम 1 मंथ के परचेस करते हैं और देखते हैं इस परफॉर्मेंस कैसी है। और मैं आपको अपडेट करूँगा सेम इसी चैनल पे, देन वी गेट आइडिया। तो आपको आना होस्टिंगर की वेबसाइट पे, देन आप यहाँ पे आएंगे एक्सप्लोर, सॉरी यहाँ पे सर्विस में हम आएंगे और यहाँ पे देखिए वीपीएस होस्टिंग है, क्लिक हियर। वीपीएस के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं, जैसे KVM 1, KVM 2, 4.8। तो 4.8 की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हम यहाँ पे जाएंगे 2 के साथ। आप चाहो तो 1 ट्राई कर सकते हो, बट मैं चूज कर रहा हूँ 2। तो यहाँ पे आप देखिए कन्फिगरेशन, सो 2 CPU, 8 GB रैम, 100 GB एंड डिस्क स्पेस। तो आई थिंक इनफ हमारे लिए 8 GB बहुत है। मेरे को अगर 2-3 स्ट्रैटेजी रन करनी है, इस ओके फॉर मी। अगर आपको कोई एक ही स्ट्रैटेजी रन करनी है तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस वन, KVM 1। तो अभी हम 2 को सेलेक्ट करते हैं, चूज प्लान। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 499 पर मंथ, बट है नहीं, क्योंकि अब अभी अभी आप देखिएगा जब आप इसको 24 मंथ के लिए परचेस करते हैं, इन दैट केस यहाँ पे कॉस्टिंग 499 है। बट ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या प्रॉब्लम फेस होगा। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे पहले 1 मंथ के लिए, जो भी कॉस्टिंग आएगी इट्स ओके फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे 1 मंथ के लिए कॉस्टिंग हो गई है 749। और 12 मंथ के लिए कितनी है, यहाँ पे 649 है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं पहले 1 मंथ के साथ। अगर मेरे को अच्छा लगता है देन आई कैन क्रिएट अनदर अकाउंट और वहाँ पे मैं 24 मंथ के लिए परचेस कर लूँगा। अब यहाँ पे एक और देखिए कैच क्या है कि 1 मंथ के केस में आप देखिए रिन्यू एट 1599 पर मंथ। तो ये भी कॉस्टली है एक तरह से देखा जाए तो। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 1 मंथ के टेस्ट करेंगे। अगर मुझे अच्छा लगता है फिर आफ्टर 1 मंथ मैं 24 मंथ का पूरा परचेस कर लूँगा। तो सिंपल हमें ट्रायल करना है, अगर अच्छा लगता है वी कैन गो फॉर इट। ओके, अब राइट नाउ देखिए 1 मंथ के लिए कॉस्टिंग क्या है 749, बट अभी और बढ़ेगा क्योंकि जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ टैक्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे। फाइन, तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ और हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उबंटू, बट सॉरी है तो लिनक्स, बट यहाँ पे हम चूज करेंगे एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा उबंटू। यू कैन सी हियर उबंटू। ओके, कंफर्म। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सही है। अब यहाँ पे करिए कंटिन्यू और आपको लॉगिन करना होगा। मेरे केस में ऑलरेडी लॉग्ड इन है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको लॉगिन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, सिंपल। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे आपको आएगी एग्जैक्टली प्राइस जो आपको पे करना है। 1 मंथ के लिए फाइनल कॉस्ट हो चुकी है 883.82। ये आपको पे करना पड़ेगा फॉर 1 मंथ। अगर आप जाएंगे 12 मंथ 24 महीने के लिए तो फिर तो बेटर है। अब मैं पेमेंट कर लेता हूँ। सो यूपीआई में जाएंगे, सबमिट पेमेंट, और मैं पेमेंट कर लेता हूँ फटाफट। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करना होगा अपने पैनल के लिए। सो आपको पासवर्ड सेट कर लीजिए। सो आई एम गोइंग टू सेट सम पासवर्ड हियर। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड एसएसएच की। वैसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए इट्स बेटर ऑप्शन टू ऐड योर की, बट अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं कंटिन्यू करूँगा अभी के लिए। ओके, यहाँ पे लोकेशन देखिए इंडिया मुंबई, ऑपरेटिंग सिस्टम दिस वन, रिमोट डेस्कटॉप एंड होस्ट नेम दिस वन। ओके, तो यहाँ पे हम फिनिश सेटअप कर लेते हैं एंड जस्ट वेट। अब यहाँ पे आपको 5 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद आपका वीपीएस सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लिंक दे रखा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे हाउ टू यूज उबंटू 24.04 विथ रिमोट डेस्कटॉप। इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे यूज करना है। जस्ट ओपन दिस वन। यहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा कैसे आपको उबंटू वीपीएस को अपने लोकल मशीन से कनेक्ट करना है। इन केस आप विंडो आपको सिंपल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन करना है और आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस एंटर करनी होगी और वो आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा। एक बार हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है देन यू विल सी दिस प्रोसेस। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्टिकल्स, यू कैन ओपन दिस वन XRDP मेथड। तो यहाँ पे आपको ओपन करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, देन इंटर आईपी एड्रेस एंड देन सिंपल कनेक्ट। एक बार हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाए फिर हम इसको चेक करेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए हमें वेट करना होगा, 88% हो चुका है। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। वीपीएस सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब इसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज वीपीएस पे, क्लिक हियर ऑन मैनेज वीपीएस। ऑन दिस ओवरव्यू पेज आपको वीपीएस के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। जैसे आप देख पाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, यू कैन सी दिस वन वीपीएस डिटेल। अब यहाँ पे लोकेशन दे रखा है मुंबई, ओएस, होस्ट नेम, अपटाइम, एसएस, यूजर नेम, यहाँ पे आईपी वर्जन 4। ओके, डिस्क कितना आपका, स्पेस कितना आपके पास है, 100 GB, मेमोरी 8 GB, सीपीयू को 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वीपीएस को अपने लोकल मशीन से कनेक्ट करेंगे विथ हेल्प ऑफ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन।
तो पहले हम यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे पासवर्ड को रीसेट करना होगा, तो क्लिक ऑन रीसेट और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं रिमोट डेस्कटॉप पे, सेम पासवर्ड यहाँ पे होगा, ओके, ऑन दिस उबंटू। तो सिंपल क्या है, आप यहाँ पे काम कर लीजिए, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ओके, यहाँ पे आप एंटर करिए पासवर्ड और सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल लीजिए, ओके। तो बोथ पासवर्ड, रूट पासवर्ड एंड दिस पासवर्ड, ये दोनों आप सेम रखिएगा, ओके। आफ्टर सेटिंग पासवर्ड अब आपको ओपन करना होगा रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे आपको दे रहा है आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। यहाँ पे है आईपी एड्रेस, कॉपी दिस वन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट किया था, तो आप यहाँ पे इसको जस्ट पेस्ट कर दीजिएगा, ओके। आफ्टर दैट क्लिक ऑन कनेक्ट, यस। और यहाँ पे आपको देना यूजर नेम जो कि रूट है, ओके, यूजर नेम रूट होगा, ये तो फिक्स है। और आपने जो यहाँ पासवर्ड दिया है वो आपको एंटर करना है, ओके। तो मेरे केस में जो पासवर्ड है मैं एंटर करता हूँ, सो एंटर ये पासवर्ड। और यहाँ पे देखिए हमने सक्सेसफुली अपने वीपीएस को अपने लोकल लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। अब आप इजीली यहाँ पे अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो आपको एक प्रॉपर इंटरफेस मिल रहा है। जैसे कि अगर आपने एडोलॉस पेरियस इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है या फिर ओरेकल पे कर रखा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, आपको वहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। बट यहाँ पे आपके पास इंटरफेस है, जैसे आप विंडो में करते हैं, आप यहाँ पे ब्राउज़र इंस्टॉल कर लीजिए, आप यहाँ पे बीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक तरह से आपके पास एक इंटरफेस है, तो यू कैन इजीली रन योर कोड और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंटरफेस में काम कर रहे हैं, ओके। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, अभी अपना काम हो चुका है। मेरे केस में यहाँ पे आईपी एड्रेस है 3197.226.213। तो मैं इसको रजिस्टर कर दूँगा अपने ब्रोकर पे और मेरा जो भी एल्गोरिदम होगा मैं उसको यहाँ पे रन करूँगा ऑन दिस वीपीएस, ओके। और कॉस्ट कितनी है आप देख पाएंगे, 883 है फर्स्ट टाइम। बट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये कॉस्ट केवल फर्स्ट टाइम थी। मैं आपको यहाँ पे कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब आप इसको रिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी हाई आ जाएगी, ओके। रिन्यू केस में आई थिंक यहाँ पे 1500 रुपीज़ है पर मंथ की रिन्यू। तो बेटर क्या होगा कि आप 1 मंथ के लिए इसको ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगता है देन इन दैट केस आपके एक बार में ही 24 महीने के लिए, टू ईयर के लिए जो इनका प्लान है ना 700 रुपये का पर मंथ, वो आप परचेज कर सकते हैं और फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वीपीएस मशीन पे पाइथन, जुपिटर लैब, वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे और सिंपल सा कोई ब्रोकर को लॉगिन करके देखेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। इस तरह से आप इसको फ्यूचर में अपने एल्गोरिथम स्ट्रेटजी को रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।